मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है, MCQs है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हमने देखना है कि कौन सा ऑप्शन इनके लिए करेक्ट है। तो इसमें उन्होंने ये कहा हुआ है कि जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आप सर्कल कर दें। लेकिन आपको पता है कि एग्ज़ाम के अंदर फेडरल बोर्ड में बबल शीट दी होती है, जिसके अंदर इसके आंसर का एक बबल दिया होता है, एक छोटा सा सर्कल दिया होता है, जिसको अंदर से फिल करना होता है। तो बहरहाल देखिए, आप इसमें a इंटू बी प्लस सी माइनस डी, ए को b से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो प्लस का ab, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ac, और a को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad नेगेटिव का। सिर्फ ad के साथ नेगेटिव का साइन है, बाकी दोनों पॉजिटिव ही हैं। तो ये तो इन्होंने पॉजिटिव कर दिया d वाले को, ये तो वैसे रॉन्ग हो गया। इसमें देखें ad वाला नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव हैं, तो बाकी दोनों पॉजिटिव ही होने थे, तो ये ठीक है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ए बी को बाद में लिख दिया है और ए सी को पहले लिख दिया है। तो प्लस के अंदर या ये प्लस माइनस में तरतीब चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन उनके वही होने चाहिए। तो सिर्फ ए डी का साइन नेगेटिव होना चाहिए था, वो नेगेटिव है, तो बाकी दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। इसमें तो सारे पॉजिटिव हो गए, ये तो इस वजह से रॉन्ग हो गया। इसमें 2 नेगेटिव हो जाते हैं, ए सी को भी उन्होंने नेगेटिव किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन ए सी तो पॉजिटिव ही रहता है, तो ये वाला भी रॉन्ग है, तो लिहाजा ये बी पार्ट जो हमारा आंसर है। अब इसमें देखें कि जो सेकंड इसका पार्ट है, इसमें ये डिवीजन की फॉर्म में है, तो इसमें सेम बेस है, तो हमने देखना होता है कि जब मल्टीप्लाई या डिवीजन में अगर सेम बेस हो तो उनकी पावर्स को हम एक ही बेस के ऊपर ऐड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब बेटा मैंने इनको क्वेश्चन को चाहे ऐसे डिवाइड की फॉर्म में हो, यानी कि इस सिंबल के साथ हो, या फ्रैक्शन में लिख दें, एक ही बात होती है। तो इसके मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे किए हैं कि एक तो हम ये कर सकते हैं ना कि एक ही बेस के ऊपर सारी एक्सपोनेंट को, सारी पावर्स को हमने इकट्ठा करना होता है। तो हम इसको जब नीचे वाला जो एस है ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, नीचे ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। डिवीजन के बाद जो एक ही पावर है ना पॉजिटिव एस है, तो ऊपर जाके ये नेगेटिव का हो गया। तो इसी तरह ये सेम साइन है एस के, एस में एस की पावर ऐड हो जाएगी तो -2s। तो इसमें देखिए ए की पावर r -2s, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं है, ये पॉजिटिव है, ये भी नहीं है। अगर s ऊपर रहेगा तो -2 होगा, ऊपर नहीं है, तो अब ये वाला तो नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर a में s क्या बेस अलहदा रखें, वैसे हम मल्टीप्लाई में ऐसे करते नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे देखो यहाँ पे ए अलग है एस वाला, यहाँ पे ए अलग है एस वाला, तो अगर ए को अलग रखें एस वाले को, तो यहाँ पे भी 2s के साथ पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव नहीं आ रहा बल्कि नेगेटिव आ रहा है। तो अगर हम इस पॉजिटिव को, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएं, इस सारे को, तो जब नीचे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई अगर हो रहे हो तो डिवाइड में ले जाएं, तो उसके एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है, तो नीचे जाकर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह करके ये जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला डी पार्ट, तो ये इसका आंसर बनता है। अब इसमें देखिए थर्ड पार्ट में है ए बी, इसका nth रूट है ये, तो जो भी रूट होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/n, ठीक है ना। ए बी को ब्रैकेट में लिख के तो पावर की फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे 1/n, ये वाला, तो ये डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये अगर फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में आता है विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कुछ नंबर ऐसे होते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी करें तो वो वही रहता है। मिसाल के तौर पे जैसे 1 है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ऐसे 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आए, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ऐसे भी कह सकते हैं जो भी नंबर हो उसका रेसिप्रोकल ले लें, ठीक है ना। जैसे ए हो, हमारे पास ए हो, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है 1/a, उसी को फ्रैक्शन में लिख दें, तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। इस तरह 1 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो 1 होता है, यानी अगर किसी की फ्रैक्शन में 1 हो ना तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी समझो 1 नहीं होता है। एक तो नंबर 1 होता है, लेकिन 1 का यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास नहीं है, ठीक है ना। तो 3 का अगर उल्टा करें तो 1/3 है, 3 और 1/3 एक दूसरे की इक्वल नहीं होते। इस तरह -3 और इसका जो अपोजिट, इसका जो होता है रेसिप्रोकल 1/-3, वो भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। 3 का रेसिप्रोकल होगा
1/-3। तो ये दोनों देखो ना, दिखने में वैल्यू एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ हैं। इसका 1 की होती है। इस तरह -1 को देखिए। अब -1 का जो रेसिप्रोकल होता है ना, वो होता है 1/-1। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रैक्शन हो ना, तो हम माइनस चाहे यहाँ पे हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर भी लिख सकते हैं। लेकिन खास तौर पे जब फ्रैक्शन में 1 हो ना, तो फिर माइनस को हम ऊपर लेके जाते होते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला माइनस उठा के ऊपर ले गए, लेकिन ऐसे करके। तो डिनोमिनेटर में 1 हो या ना हो तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, वो -1 ही होता है। तो ये मैथ के अंदर 2 ही नंबर ऐसे हैं जिनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेम होते हैं, वो 1 और -1 होता है। तो 0 का तो होता ही नहीं है ना, 0 का तो होता है ना कि 1/0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं ना होता। तो लिहाजा इसमें जो ऑप्शन दिया है ना, उसमें -1 हमारा आंसर आ जाएगा, सी पार्ट। अब इसमें a > 0 कि जो नंबर रियल नंबर या जो भी है ग्रेटर 0 से ग्रेटर है, यानी कि पॉजिटिव हैं, तो देन a का स्क्वायर रूट क्या होगा। उन्होंने पूछा वो कोई एक रियल नंबर होगा, इंटीजर होगा, इररेशनल होगा या रैशनल होगा। तो जो भी बेटा इसके ग्रेटर होंगे, रियल में तो हर चीज़ ही आ जाती है ना, ठीक है ना, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे रैशनल हो, चाहे इररेशनल हो। तो किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो तो कुछ भी हो सकता है। इंटीजर्स तो होते हैं ना, एक होल नंबर में होते हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो लेकिन डेसिमल में भी हो सकता है वो, इसलिए ए का पता तो नहीं है ना कि कौन सा नंबर है ये। तो इसके अंदर हम इसको रियल कहेंगे, ठीक है। रियल के अंदर सब कुछ ही आ जाता है, इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, या कह लें इसमें डेसिमल भी वाले भी आ जाते हैं। तो इसके अंदर सब कुछ ही आ जाता है। तो ये हमारा आंसर ए पार्ट इसमें रहेगा। अब नेक्स्ट इसमें है 6th पार्ट है, a + b = a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो b की वैल्यू क्या होना चाहिए कि आंसर हमारा a आ जाए। b की वैल्यू बेटा a में क्या प्लस करें कि आंसर a ही रह जाए। b की वो कह रहे हैं कि वैल्यू क्या रखें, b की वैल्यू रखेंगे 0। a में 0 प्लस करेंगे तो वो a ही रह जाता है। ये d पार्ट है इसका। a को b से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है। अब दो नंबर कौन से होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आता है? वही नंबर जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। a का 1/a, अगर b हो तो उसका होता है 1/b। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू दी हुई उन्होंने, इसमें उन्होंने b की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो b की जगह पे हमने वैल्यू लिखनी है। तो b की जगह पे हम कौन सी वैल्यू लिखेंगे कि आंसर 1 आ जाए। a के साथ, यानी b की जगह पे b नहीं रहेगा, b की वैल्यू आएगी। तो a तो रहेगा ना, a के साथ रहने के लिए 1/a आएगा। a को जब b की जगह पे उन्होंने b की वैल्यू पूछा ना, तो b की जगह पे 1/a लिख देंगे ना, तो a को 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर हमारा आ जाएगा 1, ठीक है ना। ऐसे होता है ना ये कि a मल्टीप्लाई बाय 1/a, a से a कट जाता है, 1 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। तो b की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/a। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी पार्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी y² - 17 इक्वल टू किसके होता है। रिफ्लेक्सिव जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये बिल्कुल इक्वल होते हैं। जैसा ये है सेम ही उसी तरफ होगा, ठीक है ना, एग्जैक्ट वही नंबर होगा उस तरफ, उस वही एक्सप्रेशन कह लें, वही वैल्यू होगी दोनों तरफ इक्वल के। तो इन वैल्यूज़ को देखते हुए अब अगर हम देखें कि सेम कौन सी है, अगर आप देखें यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ प्लस है, ये भी नहीं है, यहाँ y² है, यहाँ y² नहीं है, तो ये भी नहीं है। बिल्कुल सेम होनी चाहिए ना, इसके साथ ये वाली वैल्यू सेम है। तो ये सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अब अगले पेज पे चलते हैं। वीडियो को बेटा चलते चलते लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट्स करके भी ज़रूर एक हौसला अफजाई किया करें। अब इसमें देखें कि a को b से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू a है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b। वो कह रहे हैं b की जगह पे क्या लिखें, इन a को किस से मल्टीप्लाई करें कि a ही रह जाए। a को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a रहता है, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर वही का वही रहता है। तो यहाँ पे ये 1 दिया हुआ है, तो ये b पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर 1/a कर देंगे तो a से a कटेगा, क्योंकि ये नीचे है ना, तो फिर 1 आंसर आता है। हमने आंसर लेके आना a, तो a आंसर रखने के लिए फिर हमें b की जगह पे 1 लिखना पड़ेगा। a को b से मल्टीप्लाई करें तो 1 आंसर आता है। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द b कॉल्ड।
तो बी इसका क्या कहना कहलाएगा, ऐसी दो वैल्यू जिन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें और आंसर आए 1, वो दोनों वैल्यू एक दूसरे की मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाती हैं। ठीक है ना, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन में आता है कि ऐसी दो वैल्यू जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 1 आए वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। लेकिन इसमें यहाँ उन्होंने बी का पूछा है तो बी भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो सल्फ तो नहीं है, ये बनेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए पार्ट। अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना, इसमें ये होता है कि जैसे a प्लस बी है इक्वल टू बी प्लस ए, साइड बदल जाती है ना, वैल्यू वही होती है लेकिन जो बाद वाली पहले आ जाती है पहले वाली बाद में आ जाती है। तो ये किस में वो कह रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करती, ये एडिशन में भी करती है, मल्टीप्लिकेशन में भी करती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं करती, बोथ ए एंड बी। तो ये बेटा मल्टीप्लाई और एडिशन में होती है ये, तो इसका डी पार्ट आंसर है, यानी कि ए और इसमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये इस तरह प्लस में भी होती है और इस तरह मल्टीप्लाई में भी होती है, बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो दोनों में ये होती है। तो इसलिए ए और बी दोनों पार्ट इसके आंसर हैं। तो दोनों का जो ए और जो बी है इसमें उन्होंने ये दिया हुआ है, क्योंकि हमने आंसर में तो एक को टिक करना होता है ना, यहाँ पे दो को करेंगे, दो को नहीं टिक करना होता, एक को। उसने ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें ए और बी दोनों है, तो उसके लिए डी पार्ट हमारा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हुई हैं, वो इनको कह रहे हैं कि इनको रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर इनको जब रिप्रेजेंट करना है तो उसका भी एक बड़ा ट्रिकी सा मेथड है जो कि बड़ा आसान भी है। तो अगर ना समझ में आए तो बच्चे मुश्किल भी लेते हैं इसको। अब देखें, इसमें ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसमें जो होल नंबर पार्ट होता है ना, ये साइड वाला, ये -5 है। तो अब हमने पहले एक लाइन ड्रा करें, आप लोगों ने पेपर के ऊपर स्केल से लाइन ड्रा करनी है। तो स्केल के साथ जब आप लाइन ड्रा करोगे, मैंने वैसे फ्री हैंड से ये लाइन ड्रा की है, तो इसके ऊपर ना आपने आप -5 यानी कि नेगेटिव साइड को जाना है। -5 का जो है ना, इसमें जो पॉइंट वो लाजमी तौर पे होना चाहिए। तो जहाँ से भी आप शुरू कर लें, चाहे यहाँ पे 0 कर लें, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब इसमें -5 यहाँ वाला, ये वाला हिसाब में देखना होता है। -5 कहाँ पे, ये यहाँ से अगले नंबर तक, जो अगला नंबर उसके दरमियान वाला जो हिस्सा होता है ना, ये वाला, इसको जितना ये नंबर फ्रैक्शन में होता है, ये हमें ये बताता है कि कौन से नंबर से स्टार्ट करना है। -5 से, ये -5 ये आ गया यहाँ से, यानी यहाँ से लेके अगले नंबर के दरमियान वाले हिस्से को डिवाइड करना है। कितनों हिस्सों में डिवाइड करना है, ये हमें ये नीचे वाला नंबर बताता है जो डिनोमिनेटर है 5 से लेके ना, -5 से लेके -6 तक का जो हिस्सा है ना, इसको हमने 5, यानी यहाँ पे ये 5 है ना, 5, इतने हिस्सों में हमने डिवाइड कर लेना होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये किसी तरह से इक्वल हो जाए। आपने स्केल के साथ ना इसको ऐसे इक्वल कर लेना है। तो अब देखें कि जितना ये होता है उतने हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब अगली बात ये होती है कि ऊपर जो नंबर है ना, ये कौन सा है, ऊपर 1 है। अब यहाँ से जो पहली लाइन आएगी ना, उसके ऊपर हमने डॉट लगा देना होता है, अंदर से फिल करके। ये इसके ऊपर लिख भी दें कि ये इसका पॉइंट बन गया, -5 होल 1/5। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, इसमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो ना, तो हमने पहले उसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेना होता है। 17/3 है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो क्या बनेगा, ये मिक्स फ्रैक्शन में बेटा बनेगा। अगर आपको ना समझाए तो आपने ऐसे करके सिंपल डिवाइड कर लेना होता है। 3 5 द 15, 5 होल 2/3, ठीक है ना। तो इसका ये बन गया, ये पॉजिटिव का था तो पॉजिटिव ही। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रा करें, एक लाइन ड्रा की। अब देखिए इसका जो होल नंबर पार्ट है ना, ये साइड वाला, ये पॉजिटिव का है और 5 है। तो हमने 5 वाला जो नंबर होगा ना, वहां से इसका जो है ना, वो हमने इसके जो छोटे पार्ट है ना, वो ड्रा करने होते हैं। तो
तो आप देखिए इस लाइन के ऊपर मैं आप, क्योंकि हमारा पॉजिटिव 5 तो लाजमी तौर पे होना चाहिए या उससे अगला थोड़ा सा, इसको 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, 7। अब ये पॉजिटिव 5 है तो पॉजिटिव 5 पे हमने जाना है। अब 5 से लेके 6 तक, यानी कि जो नंबर ये होता है वहां से लेके उससे अगले नंबर तक, ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव साइड को मूव करना होता है, अगर नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव साइड को मूव करना होता है। तो पॉजिटिव 5 है तो यहाँ से 5 से लेके 6 तक के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, इतने हिस्सों में जो इसका डिनोमिनेटर होता है 3, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें ऐसे करके। ये देखो 3 हिस्से करने के लिए 2 लाइनें लगानी पड़ती हैं, ठीक है। आप देखो 2 हिस्से बन गए हैं इसके, या 3 हिस्से बन गए, 1 2 ये 3। अब हमने डॉट कौन से पॉइंट पे लगाना है, जो नंबर ऊपर वाला ये 2 है तो यहाँ से दूसरी लाइन काउंट करें, ये पहली और ये दूसरी, ये इसको अंदर से अच्छी तरह से फिल करें और ऊपर चाहे आप वही वाला नंबर लिख लें जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो लिख लें, या फिर ये लिख लें। तो ये हमारा आंसर इसका आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट में है एक्स, ये एक्स की तरफ से ना इसको रीड करना होता है। अगर एक्स दिया हो तो एक्स की तरफ से हमने इधर को रीड करना है, तो एक्स की तरफ से इधर राइट को रीड करना है, ऐसे इधर से नहीं करना होता, ये बात याद रखनी है। अब जब x की तरफ इसका फेस होगा ना तो हमने इसको ग्रेटर देन बोलना है, तो जब x की तरफ बैक होगी तो हमने इसको स्मॉलर देन बोलना है। अब इसका क्या होगा, अब ये ऐसे है कि x ग्रेटर देन -2 एंड फिर x पे वापस आ जाए, x स्मॉलर देन 4। इसका मतलब कि -2 से लेकर जो पॉजिटिव 4 है ये नंबर लाजमी तौर पे नंबर लाइन के ऊपर होने चाहिए। अब जैसे देखो ये -1 है, ये -2 है, यहाँ तक तो लाजमी होने चाहिए। अगर आप एक्स्ट्रा भी इसका कर देंगे तो इसका एक्स्ट्रा मेकअप हो जाएगा, तो वो करने से बुरा नहीं है, ठीक है। ओहो 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। अब देखें -2 ये है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं सर्कल सा लगा रहा हूँ, और पॉजिटिव 4 ये है। अब अगर तो यहाँ पे इक्वल का साइन होता, आपको पता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू, ये इक्वल का साइन भी साथ होता है ना ऐसे करके। अगर तो ये वाला साइन भी नीचे वाला साथ हो फिर तो हमने सर्कल को अंदर से फिल करना होता है, लेकिन अगर इक्वल का साइन ना हो, ये जैसे यहाँ पे नहीं है, फिर सर्कल को फिल नहीं करना। -2 से लेके 4 तक हमने इसको ऐसे करके स्केल के साथ मिला देना है, ठीक है ना। तो ये हमारे इसकी नंबर लाइन बन चुकी है। हम इसकी नंबर लाइन ऊपर भी कर सकते हैं और इसकी नंबर लाइन में दूसरा कलर चेंज करके इस लाइन के ऊपर भी हम कर सकते हैं, ऐसे लेके यहाँ तक। या सर्कल को अंदर से फिल नहीं करना, अगर नीचे वाली जो भी लाइन है, ऊपर जो लाइन अगर ड्रा कर रहे हैं वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए ताकि पता चले कि इस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क है। तो ये जब इक्वल का साइन साथ ना हो तो सर्कल अंदर से फिल नहीं करनी, ये बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। बच्चों को बाद पता नहीं चलता, वो समझते हैं पैन को फिल करना है या नहीं करना, वो डाउट में ऐसे तुक्का लगाते हैं कि जो भी कर दो चलो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में है x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6, तो इसका मतलब कि ग्रेटर 21 से ग्रेटर 6 के इक्वल भी है और 6 से ग्रेटर भी है। तो अब आप नंबर लाइन यहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लें, मैं लाजमी नहीं कि इसमें 0 शामिल हो, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, काफ़ी हैं इतने। एंड पे एरो लाजमी तौर पे लगाना है, एरो लगाना बोलना नहीं है। अब इसमें देखें कि 6 है ना, तो 6 कहाँ पे है, ये अगर इक्वल का साथ भी साइन हो तो इक्वल का यानी कि ये साइन जो सिंबल है साथ यानी कि ये हो तो फिर सर्कल को अंदर से फिल कर लेना होता है। तो अगर ये इक्वल का साइन ना हो तो सर्कल अंदर फिल नहीं करना। तो 6 से ग्रेटर, x किससे ग्रेटर है, 6 के इक्वल या 6 से ग्रेटर, इसका मतलब हमने यहाँ इस तरफ को जाना है। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वाज़ेह तौर पे नज़र आए। तो यहाँ से इस तरफ को जाना है और जहाँ पे एरो है बेहतर है कि उस एरो तक ही ना इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दें ताकि पता चले कि हमारी इस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क है। ये लाइन थोड़ी सी बोल्ड है, मोटी कर दी है थोड़ी सी, ठीक है ना। इसके ऊपर लिख भी दें, ये अगर दूर है तो इसके करीब लिख दें, अगर करीब है तो फिर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो चुका है। इस क्वेश्चन में है राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। इसमें बच्चे पूछते हैं कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कौन सी होती है। एक्सपोनेंशियल वो वाली वैल्यू होती है जो पावर की फॉर्म में होती है। तो मतलब क्या हुआ कि इसमें जितनी भी पावर्स की फॉर्म में ये वैल्यू दी हुई हैं, इनको क्या करना है, इनको राइट करना है, इनको लिखना है एज एन इक्वलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन। रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है कि हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के इक्वली
लेकिन वो रेडिकल फॉर्म में लिखना है, मीन के उसको उसके ऊपर ये रूट का साइन डालना है। जो भी इसकी पावर है ना, उसके मुताबिक जितना हम उसको एक्सपोनेंशियल में कर सकते हैं ना, वो हमने इनको करना है। एंड सिंप्लीफाई, और उसको ये इसका एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट इसका है कि सिंप्लीफाई, इसको और भी सिंपल करना है। जितना आप सॉल्व कर सकते हैं आपने इनको सॉल्व करना है इफ़ पॉसिबल। इसका मतलब है कि बाद क्वेश्चन में भी ऐसे भी हों कि उनको हम फर्दर सिंप्लीफाई ना कर सकें, लेकिन जिनको हम कर सकते हैं उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। आइए हम इसमें इस क्वेश्चन के ये पांचों पार्ट्स हैं, ये इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो रेडिकल में कन्वर्ट करने का जो बेसिक रूल है वो भी आप इसमें समझते हैं, फिर आपको लिए जौन सा भी क्वेश्चन आ जाए SLO के अकॉर्डिंग आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इसमें ये हो जाता है कि जो भी इसके एक्सपोनेंट पे जो वैल्यू भी इसकी फ्रैक्शन में होती है, पावर की फ्रैक्शन में, उसको हम रेडिकल साइन के ऊपर ले जाते हैं। यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे ये इंडेक्स बन जाता है। ये जो भी यहाँ पे पावर की फ्रैक्शन में होता है। आप जैसा कि देखें, ये इसमें y की पावर 5/9 है ना, तो पावर में फ्रैक्शन में क्या है 9 है, तो बाकी सारी वैल्यू इधर ही रह जाएगी। जो वैल्यू फ्रैक्शन में होगी ना वो यहाँ पे चली जाएगी। इसी तरह ये वाला है, इसके देखें कि इधर y है, y की पावर 6 की पावर 1/y है, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा नहीं है, 1 लिखा नहीं जाता, तो जो भी फ्रैक्शन में होगा वो इधर चला गया। ठीक है ना, ये हो जाती है रेडिकल फॉर्म। अब इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अब इसमें देखें कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आप फ्रैक्शन में है 5, तो -2 की पावर 4 और y कहाँ चला जाएगा, यहाँ इंडेक्स की जगह पे। एक तो ये रेडिकल की फॉर्म में आ चुका है, ऐसे भी आप करेंगे तो बिल्कुल आपका आंसर 100% ठीक है। अब ये क्योंकि ये पावर सब की थी, अब इसको हम दूसरी फॉर्म में ये है कि हम -2 की पावर 4 है, इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। -2 की पावर 4 का मतलब क्या है कि -2 को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, कितनी मरतबा, 4 टाइम, इनके 4 मरतबा। तो ये माइनस जब इवन मरतबा मल्टीप्लाई होता है ना तो वो प्लस हो जाता है। और 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, तो ये 16, ये इसका इंडेक्स 5। तो इसको रेडिकल फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मज़ीद जैसे कह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो इसको मज़ीद हम इसकी मज़ीद कोई फैक्टर नहीं बना सकते, ना इनकी इस तरह कैंसलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह इसका फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, यही इसका आंसर है। अब ये सेकंड पार्ट है, इसको जब हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो -27, तो ये तय था ना कि फ्रैक्शन, इसकी पावर की फ्रैक्शन में जो भी नंबर हो उसको हमने उठा के यहाँ इंडेक्स की जगह पे ले जाना है। तो ये रेडिकल फॉर्म में इसका आंसर हो चुका है। लेकिन मज़ीद भी अगर आप बुक के अकॉर्डिंग इसको आप टैली करना चाहें तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इसमें मज़ीद की जैसे SLO होता है उसमें हम इसको और तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। 27 जो होता है ना, 27 को हम 3 क्यूब भी लिख सकते हैं। ये तो नेगेटिव का साइन नेगेटिव आ गया ना, तो 27 को 3 क्यूब और ये एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेडिकल फॉर्म में तो ये दोनों तरह से ही ठीक है। अब दूसरा मेथड जैसे आ गया कि आप इसको सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई में हमने यहीं से इसको उठा लेना होता है ऐसे ही। तो 27 को हम लिख सकते हैं 27 को 3 क्यूब, ये 27 हो गया 3 क्यूब और ऊपर जो पावर 1/3। अब पावर से मल्टीप्लाई हो गई, ये 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब इसमें क्या हुआ कि ये 3 जो है ना, ये 3 इस 3 से क्या हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। अब बाकी क्या रह गया, अब सिर्फ -3 रह गया। ऊपर पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बेटा इसका आंसर ये है, दूसरा आंसर आप इन दोनों में से जौन सा मर्जी आप लिख सकते हैं। बुक के पीछे ये वाला आंसर दिया हुआ है। ये थर्ड पार्ट है। अगर थर्ड पार्ट को देखा जाए तो इसमें ये पहले ही वैल्यू रेडिकल फॉर्म में दी हुई है। इसका फर्दर हम रेडिकल में क्या करें, तो ये पहले से ही रेडिकल है, इसको हम मज़ीद नहीं करेंगे। तो लेकिन मे बी कि जैसे ये फर्स्ट एडिशन है, इसमें कोई वैल्यू का, कोई एक्सपोनेंट का कोई ऐसे कोई मिस प्रिंटिंग हुआ हो, तो नेक्स्ट एडिशन में जब भी कोई आए तो फिर उसी के अकॉर्डिंग, जैसे इसका मैंने रूल बताया कि जो कुछ भी फ्रैक्शन में होगा वो यहाँ पे ले जाना, या ये नहीं होगा। बहरहाल ये जो वैल्यू है ये पहले से ही रेडिकल फॉर्म में है। अगर इसको हम करना चाहें, आप इसको सिंप्लीफाई करें, जो दूसरा ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि इनको सिंप्लीफाई भी करें, तो इसमें यह है कि 16 को हम लिख सकते हैं, ये 16 तो ऐसे ही है, स्क्वायर रूट को हम हटा के पावर 1/2 लिख सकते हैं।
अब पावर को पावर से मल्टीप्लाई करवा दें, 4 मल्टीप्लाई 1/2, तो अब इसमें 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 दा 2 2 दा 2 के टेबल से ये दोनों नंबर कट हो गए। अब रह गया 16 स्क्वायर। अब 16 को सॉल्व कर लें, 16 स्क्वायर किसके इक्वल, तो जो 16 का स्क्वायर होता है वो होता है 256, यानी 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो इसका एक बेटा ये आंसर है, एक ये वाला आंसर है। हालांकि बुक के पीछे जो उन्होंने आंसर जो भी तक बुक आई है उन्होंने इसका आंसर 128 दिया हुआ है, जो कि 128 किसी तरह भी नहीं बनता। और रेडिकल साइन में उन्होंने उनका जो आंसर दिया हुआ है 2 की पावर 8 दिया हुआ, हालांकि ये रेडिकल तो नहीं है ना, तो इस तरह का ये आंसर नहीं है। तो जो वैल्यू दी होती है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ चुका है। अब ये जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में भी ये ऑलरेडी रेडिकल साइन के साथ दिया हुआ है, तो इसको अब हम रेडिकल एक्सप्रेशन में कैसे करेंगे, ये तो ऑलरेडी रेडिकल एक्सप्रेशन में ही है। अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करें, जैसे 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, क्योंकि अगर 8 के फैक्टर बनाए ना वो 2 होता है वो 3 टाइम आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसको हम 2 क्यूब भी लिख सकते हैं। इसकी पावर ये 9 है, ये ऐसे रहने दें। अब इसको देखो, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, पावर से मल्टीप्लाई होगी, 3 9 दा 27। एक दफ़ा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें कि इसके जो इंडेक्स के ऊपर तो फ़र्क तब पड़ेगा ना कि जब यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन में हो, इसको चाहे पावर की फॉर्म में लिखें जो अंदर नंबर दिया हुआ है ना, तो इसकी कोई ऐसी फ्रैक्शन में नहीं आता, वो डायरेक्ट जो न्यूमरेटर प्लेस होती है वही चेंज होती है। वो तो न्यूमरेटर प्लेस का इस इंडेक्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो अगर आप इसको रेडिकल फॉर्म में रहने दें तो भी ऐसे ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो चाहे आप इसी को ही आप आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, -2 की पावर 27, जो भी इंडेक्स होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/3, यानी कि 1 ओवर में ये जो भी यहाँ पे इंडेक्स होता है ना वो फ्रैक्शन में चला जाता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, -2 27/3, यानी जो भी यहाँ पे होगा वो इस पहली वाली पावर की फ्रैक्शन में चला जाएगा। अब इनको सेम टेबल से कट कर लें, 3 1 दा 3 9 दा, अब -2 की पावर 9, ये तो इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई करें कि 2 की पावर 9, यानी 2 ने अपने आप से मल्टीप्लाई होना है कितनी मरतबा, 9 टाइम, 9 मरतबा। तो जब 2 अपने आप से, क्योंकि हमने कैलकुलेटर से करना होता है, तो ये 512 आ जाता है। तो इसका दूसरा आंसर ये वाला हो गया। रेडिकल में तो पहले ही ये ऑलरेडी था, उसका रेडिकल का जो ऑप्शन है वो तो हम नहीं कर सकते, लेकिन बुक के पीछे वालों ने उन्होंने ये आंसर दिया हुआ, रेडिकल में उन्होंने ये वाला आंसर दे दिया है और दूसरे में ये दे दिया। हालांकि ये रेडिकल में है ही नहीं है, तो ये रेडिकल का आंसर नहीं है, ये सिंपली ये ऑलरेडी रेडिकल में था और दूसरा सिंप्लीफाई करने से ये इसका आंसर आ गया। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें कोई पावर भी ऐसी नहीं है कि पावर की फ्रैक्शन हो, जो पावर है वो इंटीजर्स में ही है। अब अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें, ये पावर से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 to the 6 -6, इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 0 दा 0। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो इक्वल टू 1 होता है, तो ये -6, इसको चाहे 1 लिख दें या वैसे ख़त्म कर लें, लेकिन एक दफ़ा समझाने के लिए आपको लिख भी देता हूँ, किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो इक्वल टू 1 होता है। तो ये x की पावर -6। अब इसको हम इंडेक्स फॉर्म में तो तब लिखें ना रेडिकल की शक्ल में कि जब यहाँ पावर की फ्रैक्शन हो, तो पावर की फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो इसका रेडिकल जो है ना वो इसकी जो फॉर्म है उसमें हम नहीं लिख सकते। ये भी इसका आंसर ठीक है। नहीं तो ये भी होता है कि हमने जब भी हम ये क्वेश्चन में अलजेब्रा के सॉल्व करेंगे ना, तो जब भी इसकी पावर अगर नेगेटिव में आ रही हो तो उसको हमने पॉजिटिव में कर लेना होता है, हमने कोशिश करनी होती है कि वो पॉजिटिव में हो जाए। तो पॉजिटिव में करने का क्या रूल होता है कि अगर वैल्यू ऊपर है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, नीचे ले जाइए, अगर नीचे है तो उसको ऊपर ले जाएँ। तो अब देखिए जिसकी फ्रैक्शन कुछ नहीं होती उसकी फ्रैक्शन 1 होती है ना, तो इसको आप देखिए इसको नीचे ले जाते हैं, ये नीचे जाके इसकी ये पावर का साइन चेंज होता है कि जब नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे जाए तो पावर का साइन चेंज होता है, बेस का नहीं। तो ऊपर अगर कुछ ना हो तो ऊपर 1 लिखा जाता है। तो ये बेटा इसका हम जितना सिंप्लीफाई कर सकते थे वो मैंने सॉल्व कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है, यूज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनको सिंप्लीफाई करना है,
इसमें कैसे सिंप्लीफाई करना है, जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट्स का जो रूल्स हैं, लाज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है ना, खसूसियात हैं, उनको देखते हुए हमने इनको सॉल्व करना है जितना हम सॉल्व कर सकते हैं। इसके दो पार्ट हैं, दोनों को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो जब भी वैल्यू हम पेज के ऊपर उतारें तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि एक तो पावर बिल्कुल ठीक हो, दूसरे पावर या नंबर्स के जो साइन होते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो बिल्कुल ठीक हों। तो बिल्कुल आपने फिर उसके मुताबिक क्वेश्चन के अंदर चाहे वैल्यू चेंज करके भी दे दो, हमें इसके रूल्स का पता हो। तो आप देखें कि जैसे आप इसकी ये पावर देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग ही मैं इनको सॉल्व कर। अब इसमें यह है कि हमने देखना होता है क्योंकि इनके बेस सेम है, ऊपर वाले को एक्सपोनेंट कहते हैं, नीचे वाला बेस होता है, तो सबका बेस सेम है और वैल्यू क्या हो रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जब बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट एक ही बेस के ऊपर हम उनको ऐड कर लेते हैं, मतलब कि इकट्ठे कर लेते हैं, जो भी उनके साइन हों उन साइनों के अकॉर्डिंग रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। तो मैंने -2 एक दफ़ा लिख लिया। अब जो तो पावर्स ऊपर की ऊपर ही ना रहेंगी, उनके साइन चेंज नहीं होंगे। जैसे ये 3 -4 और जिसकी पावर कुछ ना हो उसकी क्या पावर होती है, 1 होती है ना। ये आपको समझाने के लिए मैंने 1 लिख भी दी है। ये अब देखिए कि ये वाली पावर ने नीचे से ऊपर जाना है। हमने ये ऊपर वाला बेस समझो कि लिखा है ऊपर है, तो ये -3 है, ऊपर जाके ये +3 हो जाएगा। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाली सॉल्व होनी है, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें चाहे। -2, अब देखें 3 + 1 4, 4 से 4 माइनस हो गया, 0 रह गया और 3 रह गया। तो ये इसकी एक आंसर इसका आ चुका है। फर्दर हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे, -2 का क्यूब लेंगे तो वो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो -2 को जब हम अपने आप से 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2, तो जब ऑड मतलब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो नेगेटिव ही रहता है, और 2 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तो वो 8 बन जाता है। तो -8 बेटा इसका आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम यहाँ तक कर लें तो भी ठीक है, अगर इसको एंड तक टोटल सिंप्लीफाई कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में ये 2 बेस है, इस वाली फ्रैक्शन में 2 बेस है ऊपर नीचे, और इधर वाले में 3 बेस है। तो अब इसमें क्या होता है मल्टीप्लाई डिवीजन में कि अगर बेस सेम हो तो हम उनको उनकी पावर्स को, उनके एक्सपोनेंट को एक ही बेस के ऊपर हम इकट्ठा कर लेंगे। मज़ीद तो देखें कि मल्टीप्लाई डिवीजन में ये सेम वैल्यू है, ये भी 2 की पावर 1/2 है, ये भी 2 की पावर 1/2 है, ये तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तो लिहाजा मैं उसी रूल को फॉलो करूँगा। एक ही बेस, इस वाले बेस को लिखा, अब इसकी सारी पावर ना उसी बेस के ऊपर मैं लेके जा रहा हूँ। अगर ऊपर की ऊपर जाएँ तो उनका साइन चेंज नहीं होता, ये 3/4। तो नीचे वाली पावर जब ऊपर वाले बेस के साथ जाएगी तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, ऊपर जाके नेगेटिव का हो गया, -1/2 मल्टीप्लाई। अब 3 में भी ऐसे ही देख लें, जिसकी पावर कुछ नहीं होती, 1 होती है ना, और ये +3/2, और ये -1/2 जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये अब इनको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं इनकी पावर्स को। इसमें देखें कि ये पॉजिटिव का 1/2 है, ये नेगेटिव का 1/2 है, ये तो वैसे दोनों यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो रहेगी 2 की पावर 3/4 पॉजिटिव की। तो जब अकेला सिंगल फ्रैक्शन हो या सिंगल नंबर हो तो फिर ये साइन की ज़रूरत नहीं रहती। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 + 3/2 फिर +1/3। इनको चाहे क्योंकि अब बड़ी क्लास है, यहाँ पे हम कैलकुलेटर से भी इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी पावर 3 आ जाती है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेके करें तो वो भी 6/2 आता है, लेकिन वो मेथड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर भी इनको कैंसिलेशन करने से 3 आता है। तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से इनकी पावर्स को ऐसे इन सारों को ऐड करें, और ये 3 एज इट इज़, और इनको सॉल्व किया तो 3 आ गया। अब मज़ीद हम इसको अगर सॉल्व करें, ये तो सॉल्व नहीं होता, एक किस्म का तो आंसर ये आ चुका है, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा चाहे कि हम इसको मैं मज़ीद सॉल्व करना चाह रहा हूँ, वो बस 3 को कर ले कि 3 क्यूब है ना, इसको वो सॉल्व कर ले जितना वो कर सकता है, वरना इसको यहाँ तक भी छोड़ देगा तो आपका आंसर 100% ठीक है। अब 3 क्यूब क्या होता है, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। तो ऐसे कर देंगे तो भी ठीक है। ये तो ऐसे हो ही गया ना, क्योंकि इनको रेडिकल फॉर्म में नहीं, इसको इसी फॉर्म में रहने देना, इसको सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई में फिर रेडिकल को तो ख़त्म करना होता है ना, हमने जितना कर सकते हैं। तो ये 3/4 वही वाला, और ये × 27, दोनों तरह से आंसर ठीक है। इसमें है
कि ये मुख्तलिफ इसमें स्टेटमेंट दी हुई हैं 5, इसके बारे में ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स हैं, लेकिन इसके बारे में हमें जब तक इसका बेसिक कंसेप्ट का नहीं ना पता होगा, हम ऐसे नहीं कह सकते कि पहले 2 ठीक है, अगला एक गलत है, तीसरा ठीक है, चौथा गलत है। ऐसे जो होता है ना वो तुक्के होते हैं, वो हमें मरवा देते हैं। तो हमें इनके बेसिक कंसेप्ट का पता होना चाहिए। तो ये समझाने से पहले मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको यानी आप और हम ना मिलकर इनको सॉल्व करते हैं। ये बताया हुआ कि रियल नंबर्स की ना 2 टाइप्स हैं, एक इसमें रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर। ये नंबर सबके सारी हैं, मैंने नंबर नहीं लिखा, नंबर से ऊपर ही लिखा, बाकी रैशनल इर्रेशनल, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें रैशनल के आगे जाके देखो, रैशनल के अंदर इसकी 2 टाइप हैं, एक इसमें इंटीजर्स होते हैं और एक नॉन इंटीजर्स होते हैं। नॉन इंटीजर्स में डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है, डेसिमल्स वाली वैल्यू। और इंटीजर्स के अंदर आप समझ रहे हैं कि उसमें 0 भी होता है, उसमें नेचुरल नंबर भी होते हैं, उसमें जो होते हैं होल नंबर भी होते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है ना। तो अब देखेंगे इसको, उम्मीद है कि ये समझने के बाद आपको आगे समझ में आ जाएगी कि रैशनल के अंदर भी 2 टाइप्स होती हैं, एक इंटीजर्स और एक नॉन इंटीजर्स। नॉन इंटीजर में ये डेसिमल्स वाली वैल्यूज होती हैं, फ्रैक्शन भी हो सकती हैं, ऐसी फ्रैक्शन जो एक होल नंबर ना हो, ठीक है ना। होल नंबर होते हैं ना जिसके अंदर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और इसमें इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, -1, -2, -3, ऐसा सो ऑन, ठीक है ना। और नेचुरल नंबर भी इसके अंदर आ जाते हैं, होल नंबर भी आ जाते हैं। तो डेसिमल के अंदर डेसिमल वाली वैल्यू होती हैं, इस तरह करके होते रैशनल हैं, लेकिन ये नॉन इंटीजर्स होते हैं। तो अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर्स, कि हर रैशनल नंबर इंटीजर होता है? नहीं, हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होता। कुछ रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, कुछ नॉन इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक हो गया। एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल, कि हर जो रियल नंबर होता है वो इररेशनल होता है? नहीं, हर रियल नंबर इररेशनल नहीं होता, बल्कि रियल नंबर में रैशनल भी होते हैं। तो पहला भी उनका रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल, नो, एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। कह रहे हैं कि जो इररेशनल होते हैं वो रियल नंबर होते हैं? यस, क्योंकि इररेशनल नंबर टाइप ही रियल नंबर की है, इररेशनल नंबर रियल नंबर ही होते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, कि हर जो इंटीजर्स होता है वो रैशनल नंबर होता है। अब देखें, हर इंटीजर रैशनल होता है, ठीक है ना, इंटीजर रैशनल ही होता है। एवरी रियल नंबर इज ईदर रैशनल और इररेशनल नंबर, यस, जो रियल नंबर्स होते हैं वो रैशनल और इररेशनल ही होते हैं, यस, क्योंकि रियल नंबर्स की 2 ही टाइप्स हैं, एक रैशनल और एक इररेशनल। उन्होंने कहा कि रैशनल और इररेशनल रियल नंबर्स होते हैं, यस, तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इसमें देखें कि ये जो स्टेटमेंट्स दी हुई थी, इसमें पहली 2 फॉल्स हैं और जो बाद वाली 3 है ना, ये ट्रू हैं। तो मैंने इसका कंसेप्ट भी आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर बेटा लाइक और कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।